राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 30 नवंबर शनिवार का। तो मॉर्निंग का ही रूटीन है। इससे मतलब आधा रूटीन मैंने शेयर कर लिया था आप लोगों को इससे पहले वाले ब्लॉग में, जहाँ पर मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी ना, और मैं आप लोग को बता रही थी ना, अब मैंने डेली रूटीन में एक्सरसाइज स्टार्ट कर लिया है अपना। बीच में मैंने रोक रखा था ना बैक पेन की वजह से, तो अभी सही है तो मैंने फिर से शुरू कर दिया है। तो अब डेली रखने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो बस यहीं से आगे का रूटीन है ये। और मैं एक्सरसाइज करने के बाद ना किचन में आई, तो मुझे ये पानी का डब्बा साफ़ करना था। फ़िल्टर है जो, ये फ़िल्टर नहीं जो डिस्पेंसर। तो फिर ये पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा इसको धोकर धूप में रख देती हूँ। उसके बाद किचन का जो ये विंडो है ना, इस टाइम पर ना यहाँ से काफ़ी अच्छी धूप आती है, और जैसे ही विंडो खोलती हूँ तो ना और ज़्यादा तेज़ धूप लगती है अंदर की ओर। तो मॉर्निंग का टाइम है। सबसे पहले सूर्य भगवान को मैं नमस्कार कर रही हूँ, और बहुत अच्छी धूप आती है यहाँ से सच में। और यहाँ पर तो फिर मतलब जो अंदर की किचन की हवा होती है ना, थोड़ी बाहर चले जाती है। धूप आने से क्या होता है ना, अच्छा लगता है ना। किचन में धूप आ जाए तो फिर तो बात ही क्या है। और मतलब सीधे जो भी किचन के आइटम है उन पर धूप पड़ जाती है। मतलब जो खाने पीने की चीज़ें की स्मेल आती है किचन से, या कुछ भी चीज़ें, तो उससे थोड़ा सा ना सनलाइट आने से काफ़ी अच्छा रहता है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में, और यहाँ पर मैं साफ़ झाड़ू पोछा सब लगाऊंगी अब। और जो क्लीनिंग का रूटीन है मॉर्निंग का मेरा शुरू हो गया है। तो शुरुआत मैं बालकनी से ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर मतलब पहले ये वाला एरिया साफ़ हो जाता है ना तो सही रहता है। क्योंकि फिर अंदर बाहर करने से ना अंदर रूम और ख़राब हो जाते हैं, इसलिए बाहर वाले एरिया में पहले अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। तो बालकनी में इतना ज़्यादा डस्ट निकला है, देखो थोड़ी सी पत्तियाँ भी गिरी रहती है ना, सूखी पत्तियाँ जो पुरानी हो चुकी हैं। तो फिर अच्छा सा साफ़ हो गया है। अब रूम पर आ गई हूँ मैं। और कुछ पत्तियां हैं ना आजकल बहुत ज़्यादा गिर रही हैं। जो मनी प्लांट है मेरा, तो उससे भी निकल रहे थे। और तो बालकनी साफ़ करते रहनी पड़ती है। फिर आजकल हम लोग बालकनी में ही बैठे रहते हैं पूरे दिन। ऑरेंज खाते हैं वहीं पर बैठकर, या फिर खाना वगैरह खाते हैं, तो थोड़ा सा ख़राब हो ही जाता है। तो खूब अच्छे से सफाई करनी पड़ती है। तो अंदर भी ना हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रखा है ना। वैसे तो मैं एक ही जगह बैठकर बाल बनाती हूँ, फिर भी पता नहीं ये रूम से ना इतने ज़्यादा मेरे ही बाल गिरे रहते हैं सबसे ज़्यादा। तो इतना ज़्यादा निकल रहा था ना धूल धक्कड़, सारा ज़्यादा धूल धक्कड़ तो कम था, जो हेयर फॉल हुए रहते हैं वो ज़्यादा निकल रहे थे। अब मतलब पानी भी ऐसा ही है ना यहाँ का, इसी वजह से भी हो सकता है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है हेयर फॉल। तो इसके बाद कोने कोने में अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी मैं। चीज़ें इतनी सारी बिखरी रहती है ना। मेरे स्टॉल हो गया, और मॉर्निंग में कॉम वगैरह बाल बनाती हूँ मैं वैष्णवी के, तो मतलब और सॉक्स वगैरह। और सर्दियों में तो इस टाइम पर ना इतने सारे सॉक्स मिल जाएंगे ना रूम में। और इन लोगों की आदत है ना, एक सॉक्स खोलेंगे किसी भी कोने में रख देते हैं। तो जब मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ ना रूम पर, इतने सारे सॉक्स मिल जाते हैं ना। मैं कितने बार बताती हूँ बस एक ही जगह कलेक्ट किया करो, लेकिन वही आदत होती है ना, तो कहीं पर भी रख देते हैं ये लोग। फिर मुझे झाड़ू लगाते वक्त सब एक एक करके मिलते हैं। सर्दी में यह दिक्कत है, सॉक्स ही सॉक्स मिलते हैं घर में सब जगह। ठंडा भी स्टार्ट होने लग गया है अब यहाँ पर। तो घर के सारे विंडो और डोर मैंने ओपन कर दिए हैं, और साफ़ हवा थोड़ी सी बाहर की हवा अंदर आ जाती है। अंदर की जो थोड़ी सी हवा होती है ना, वो बाहर जानी ज़रूरी होती है। वैसे तो यहाँ तो क्या अंदर बाहर मतलब बाहर की हवा भी पूरी पॉल्यूटेड है, लेकिन ये रहता है ना थोड़ा सा रूम को हवा दिखाना ज़रूरी होता है। तो आजकल तो मेरे पूरे दिन डोर ओपन ही रहते हैं आजकल, क्योंकि धूप आती है ना इसी वजह से। इसके बाद यहाँ पर भी मैं सफाई कर लूँगी। और ये शूज़ स्टैंड मैंने हटा दिया है। और वॉशिंग मशीन के नीचे भी ना कुछ भी चीज़ें होती हैं, कुछ बाल वगैरह या कुछ धूल धक्कड़ ना यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो जाता है। तो 2-3 दिन के बाद मैं इसको हटा लेती हूँ। डेली तो नहीं हटा पाती हूँ ना, इतना नहीं हो पाता है। तो 3-4 दिन में मैं इसको हटा के इसके नीचे की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। और धूल धक्कड़ है ना जो ऐसी जगह ही ज़्यादा कलेक्ट हो जाती हैं, पता नहीं क्यों। तो गैलरी भी साफ़ हो गया है मेरा। मंदिर वाला रूम में मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है।
मंदिर वाले रूम को साफ़ करने में थोड़ा सा टाइमिंग लगता है मुझे, क्योंकि साथ साथ में ना मैं स्टडी टेबल भी साफ़ कर लेती हूँ। और स्टडी टेबल से इतना सारा कचरा निकलता है ना, पेंसिल के छिक्कल वगैरह, इरेज़र की रहती है वैष्णवी, फालतू के पेपर, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग जाता है। हल्की हल्की सी ठंड है तो काम करने में भी मज़ा आ रहा है। और सर्दियों की ख़ास बात क्या है पता है, मुझे इस टाइम में ना काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि सर्दियों में ना जब हम खाली बैठे रहते हैं ना, तो हम लोग को ना ठंड ज़्यादा लगती है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अगर बस यूं ही खाली बैठे रहो तो ना अपने को ठंड ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन खुद को बिज़ी रखते हैं जब हम घर के कामों में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बॉडी मूवमेंट वगैरह कुछ भी, तो ना हमको ठंड का उतना पता नहीं लगता है। और एकदम आलस भी नहीं आता है ज़्यादा, जितना फ्री होकर काम करते हैं ना तो ठंडी उतनी कम लगती है। और सर्दियों में नहीं तो खाली ऐसे ही बैठे रहो तो आलसीपन ज़्यादा आता है, फिर उठने का मन ही नहीं करता है। और जब काम स्टार्ट हो गया तो पूरा काम निपट ही जाता है, हो जाता है आराम से, और अच्छा भी लगता है काम करने को। पता नहीं, मुझे सर्दियों में काम करना अच्छा लगता है। गर्मी में तो इतनी गर्मी लगती है ना, हालत ख़राब हो जाती है सच में। कब कब जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो, बस कूलर के आगे बैठ जाओ, यही हुआ रहता है। लेकिन सर्दियों में अच्छा लगता है, तेज़ धूप आई रहती, बाहर से काम करने के बाद धूप में बैठ जाओ, साथ में एक कप चाय पी लो, बस यही काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। इसके बाद सब कुछ करने के बाद नहा धो लिया है मैंने, और सबसे पहले मैं सूर्य देव जी को जल चलाकर आ रही हूँ। और ये देखिए मेरी बालकनी कितनी अच्छी लग रही है, हरी भरी, सच में मन को इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना, सब कुछ हरा भरा हो अपने आसपास तो। और अब इसके साथ मैं अंदर आ गई हूँ, और ताज़ा पानी मैंने सारे कलश में फिर से भर लिया है, मंदिर के बर्तन साफ़ कर लिए हैं। तो अब यहाँ से मेरी मॉर्निंग वाली पूजा पाठ जो भी है सब शुरू हो जाएगा। और जो मंदिर के छोटे छोटे कलश हैं भगवान जी के लिए, मैं इसमें जल रखती हूँ, वो भी मैंने ऊपर में रख लिया है। और अब जल्दी से पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो जी अंदर की मेरी पूजा पाठ पूरी हो गई है। अब मैं जाऊंगी तुलसी माता जी को दिया बत्ती धूप दिखाने के लिए। और अब मैं आ गई हूँ बाहर, और तुलसी के गमले के पास ना मैंने अपने हाथों से पेंट किया हुआ है रेड कलर, और इसमें वाइट कलर से एपन डाला हुआ है, एकदम पहाड़ी वाला लुक है जो ना, जो हमारे वहाँ एपन डालते हैं वही किया हुआ है। इसको मैं अभी क्लोज़ कैमरा करके नहीं दिखाया है ना, और फिर कभी मैं क्लोज़ करके दिखाऊंगी। तो इसका लुक थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मनी प्लांट मैंने दूसरी ओर लगा दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा खुला खुला चाहिए था मुझे, क्योंकि धूप आनी ज़रूरी है ना। मैंने प्लांटों को बहुत चिपका कर रख दिया था, तो इससे इनको धूप अच्छे से नहीं मिल पा रही थी। तो सर्दियों में प्लांट को थोड़ी सी धूप देनी ज़रूरी होती है। इसके बाद अंदर आ गई हूँ मैं। पूजा पाठ पूरी होने के बाद अब मैं अपने लिए जल्दी से पराठे बना लूँगी। और इसके पापा भी घर पर ही हैं, और वो खेलने के लिए गए हैं, बस पहुंचने वाले ही हैं अभी। तो उनके लिए मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑयली चीज़ें कम खाते हैं। तो पराठे मैं अपने लिए बना रही हूँ। मैं भी कम ही खाती हूँ, बस आज मुझे मन कर रहा था ना, मुझे पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। बस क्या करूँ ना, मेरा थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है ना, इसलिए थोड़ा सा वही दिक्कत है। कोई नहीं, अगर हम घी या ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो हमको वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ता है, तो मैं वर्कआउट कर लूँगी। बट मुझे ना पराठे सच में बहुत अच्छे लगते हैं, मैं काफ़ी दिन बाद खा रही हूँ। और ये इसके पापा के लिए रोटी बना दी है मैंने। और ये थाली मेरी रेडी हो गई है, गोभी की सब्जी और दही और गर्मा गर्म पराठे। तो इस थाली को ले जाऊंगी मैं अब सीधे धूप में। ये देखिए मेरी छोटी सी बालकनी, और यहाँ पर अभी मैंने मोटी वाली दरी नहीं बिछाई है, यहाँ पर उसको फिर बिछाऊंगी। और इतनी अच्छी धूप लग रही है, धूप में बैठने का मज़ा के साथ नाश्ता पानी चल रहा है मेरा यहाँ पर, सच में बहुत मज़ा आ गया था। और यह तभी मुझे विंटर सीज़न इसलिए पसंद है, मतलब सारे काम आराम से हो जाते हैं, साथ में धूप में बैठने का जो मज़ा होता है वो अलग सा हो जाता है। तो यहाँ पर खाना खा रही हूँ मैं अभी, सच में बहुत टेस्टी बनी थी, सब्जी भी, पराठे भी और दही तो मेरा फेवरेट है ही।
और इसके पापा खा रहे हैं रोटी सब्जी दही, वो अंदर खा रहे हैं क्योंकि वो टीवी देखते हुए खाते हैं। किसी किसी दिन बाहर भी आ जाते हैं धूप में, लेकिन उनकी आदत है ना, वो ज़्यादातर मैच देखते रहते हैं ना, इसलिए टीवी ऑन कर रखा है, तो टीवी ऑन करते हुए ही खाना खा रहे हैं वो। फिर जब मैं चाय, इसके बाद मैं चाय बनाऊंगी तो वो फिर बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर मैं खाने के साथ साथ विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में ले रही हूँ। तो फिर इसके बाद अब ये वैष्णवी का क्रिकेट का किट है ना, तो इसको धूप में रोज़ रखना पड़ता है इसको धूप में, क्योंकि ना नहीं तो इसमें से ना स्मेल आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो फिर इसको डेली धूप में रखते हैं हम लोग। फिर 3 या 4 बजे ये लोग खेलने के लिए चले जाते हैं, तब तक इतनी तेज़ धूप में ना ये अच्छे खासे सूख जाते हैं। तो किसी दिन इसके पापा डाल देते हैं, तो किसी दिन मैं, जिसको याद रह जाए वही डाल लेते हैं। तो फिर पूरे दिन यहीं पर ही रहेंगे ये। कभी कभी पीछे वाली बालकनी में भी रखती हूँ, मैंने सोचा आज आगे खाली है तो आगे ही रख लेती हूँ। तो फिर मतलब धूप में रखने से ये होता है ना, थोड़ा जम्स फ्री भी हो जाते हैं चीज़ें, और जो भी स्मेल होती है ना पसीने वगैरह की, सारी दूर हो जाती है। इसमें बहुत सारा सामान है, ग्लव्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं। पानी की बोतल भी इसमें ही रखे हुए हैं इन लोगों ने, उसको मैं साफ़ करने के लिए अंदर ले जाऊँगी। तो एक ये वाला काम मेरे लिए हो जाता है कभी कभी, कभी तो ये लोग कर लेते हैं, किसी दिन मैं ही कर लेती हूँ। तो फिर इसके बाद अब मैं चले जाऊँगी सीधे किचन की ओर। किचन में जो बासी दूध था उसको मैं अब जमाने के लिए रख दूँगी। आजकल ना थोड़ा सा किचन में ठंडा होता है ना, तो दही जमने में देर लग रही है ना, तो मैं इस जो जिसमें मैंने दूध रखा है ना, इस डब्बे को ना धूप में रख देती हूँ, तो दही मेरी जल्दी जम जाती है। तो धूप में रखने से कुछ लोग बोलते हैं ना ख़राब हो जाती है दही, लेकिन मेरी नहीं होती, बहुत टेस्टी दही जम रही है धूप में रखने पर भी। और इसके बाद जो बहुत सारे बर्तन हुए थे ना, अब मुझे इनको धोना है। तो बर्तन की टोकरी थी जो, इसको पहले मुझे खाली करना है। ये सुबह के बर्तन थे जो मैंने वैष्णवी के लिए खाना बनाया था, तो उसी वक्त ही धो दिए थे मैंने ये। जब मुझे टाइम मिलता है तो तुरंत धो लेती हूँ, जब नहीं मिलता है तो फिर इकट्ठा ही धोती हूँ। तो मैं बास्केट पूरा खाली कर दूँगी। उसके बाद जो अभी के बर्तन हुए हैं ना, मैं उनको धोऊंगी। और साथ में इसके पापा दूध के पैकेट भी ले आए हैं, और मुझे दूध भी गर्म करना है इसके बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सारे बर्तन धुल चुके हैं, और मैंने किचन की विंडो भी अब बंद कर दी है, क्योंकि बस थोड़ी देर ही खुला रखती हूँ, फिर यहाँ धूप चले जाती है तो मैं विंडो भी बंद कर देती हूँ, फिर कीड़े मकोड़े आने का डर रहता है ना हवा में। तो फिर अब मैंने बंद कर दिया है। और यहाँ पर दूध के पैकेट से मैंने दूध डाल दिया है, और अब इनको जल्दी से गर्म कर लूँगी। तो फिर इतना तो काम हो गया है मेरा मॉर्निंग का। अब लगभग ख़त्म हो ही गया है काम, ज़्यादा अब कुछ नहीं है। इसके बाद अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए 2 कप चाय बनाऊंगी इसके पापा और अपने लिए। इसमें डाल ली मैं काली मिर्च और अदरक डाला है, और गुड़ की चाय पियेंगे हम। बस गुड़ हम ऐसे इसमें नहीं डालती हूँ मैं, बस ऐसे खाते हुए लेते हैं। ये हमारा पहाड़ी वाला स्टाइल है, बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन पहाड़ वालों को पता रहता है, ऐसे भी चाय पीते हैं करके गुड़ पकड़ कर। तो फिर यहाँ पर 2 कप चाय बन गई है, और अब यहाँ पर लेंगे हम चाय का मज़ा। पर कुछ कपड़े थे वो भी धुल चुके हैं, और इसी के साथ अब ये ब्लॉग का भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।